असेसमेंट ईयर 24-25 से सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA दोनों ही सेक्शंस में चेंज हो गया है। अब ज़्यादा लोग प्रिजम्पटिव स्कीम में अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। टर्नओवर की लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, लेकिन एक कंडीशन भी लगा दी गई है। क्या अमेंडमेंट हो गया और क्या कंडीशन है, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 44 AD है बिजनेस के लिए। यहाँ पर प्रॉफिट का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करते हैं। जितना भी आपका टर्नओवर है, अगर वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव हो रहा है थ्रू बैंकिंग मोड, तो आप 6% उसका प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो कैश में रिसीव हो रहा है तो जितना भी पोर्शन कैश का है उसका 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं। इस तरह से प्रॉफिट कंप्यूटेशन होता है। यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा सीधा हम टर्नओवर का परसेंटेज ले लेते हैं और अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर देते हैं। उन्हीं प्रॉफिट्स के ऊपर हम टैक्स पे कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रॉफिट कंप्यूटेशन का। अब असेसमेंट ईयर 24-25 में यहाँ पर अमेंडमेंट क्या हुआ है। पहले यहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरी थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से कितना रिसीव करते हैं और दूसरा आप कैश में कितना रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी बना दी गई हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से कितना रिसीव करते हैं, कितना आप कैश में रिसीव करते हैं, और तीसरा आप इन दोनों के अलावा भी किसी और मोड में अगर रिसीव करते हैं तो वो भी आपको डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बना दी गई हैं। प्रॉफिट कंपटीशन हम कैसे करेंगे। टर्नओवर का 6% लेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव कर रहे हैं, और 8% लेंगे अगर कैश एंड अदर मोड से रिसीव कर रहे हैं। दोनों को यहाँ पे ऐड कर देना है, कितना हमें कैश में मिल रहा है और कितना हमें अदर मोड से मिल रहा है, दोनों को ऐड करके उसका 8% लेना है। ये हो गई प्रॉफिट कंपटीशन की बात। इसके बाद टर्नओवर की लिमिट को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। पहले टर्नओवर लिमिट थी 2 करोड़, अभी भी 2 करोड़ टर्नओवर की लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप सेक्शन 44 AD में चूज़ करके अपनी ITR प्रिजम्पटिव बेसिस पर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैश रिसीट्स बहुत कम है, आप ज़्यादातर जो पेमेंट है वो बैंकिंग मोड से ही लेते हैं, आपकी कैश रिसीट्स 5% से भी कम है आपके टोटल टर्नओवर की, तो आप यहाँ पे इंक्रीज्ड लिमिट का फ़ायदा ले सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका टर्नओवर है 2.5 करोड़ रुपए का, तो इसका 5% हुआ 12,50,000। अगर आपकी कैश रिसीट्स 12,50,000 से कम है तो आप इस इंक्रीज्ड टर्नओवर लिमिट का फ़ायदा ले सकते हैं और आप सेक्शन 44 AD में प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैश रिसीट्स बहुत ज़्यादा है, आपके टोटल टर्नओवर के 5% से ज़्यादा की आपकी कैश रिसीट्स हैं, तो आप इस इंक्रीज्ड लिमिट का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे और तब आप 2 करोड़ के टर्नओवर लिमिट पर ही अपनी ITR फाइल करेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये 2 चेंजेस हुए हैं सेक्शन 44 AD में। एक तो प्रॉफिट कंपटीशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड और कैश तो पहले से ही था, अब एक तीसरा टर्म भी यहाँ पर आ गया है, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कैश। और दूसरा जो चेंज हुआ है वो है टर्नओवर लिमिट में। 2 करोड़ की लिमिट है, लेकिन अगर आपकी कैश रिसीट्स 5% से कम है टोटल टर्नओवर का, तो आप 3 करोड़ की टर्नओवर लिमिट तक अपनी ITR प्रिजम्पटिव बेसिस पर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल्स के लिए भी चेंज है सेक्शन 44 ADA में। यहाँ पर प्रॉफिट कंपटीशन कैसे लेते हैं, 50% ऑफ रिसीट्स। यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि रिसीट्स का 50% हम प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर कैश का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट हुआ है असेसमेंट ईयर 24-25 में। यहाँ पर अब रिसीट्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहला होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप कितना ले रहे हैं, दूसरा है कि आप कैश में कितना ले रहे हैं, और तीसरा है कि अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कैश आप कितना पैसा ले रहे हैं। 44 AD में ITR फाइल करने की लिमिट है 50 लाख की, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से इस लिमिट को इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी जो कैश रिसीट्स हैं वो आपके टोटल रिसीट्स का 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कैश रिसीट्स काफ़ी कम हैं और आप ज़्यादातर पैसा इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू लेते हैं, तो आप 75 लाख की लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। 75 लाख तक आप अपनी ITR को प्रिजम्पटिव बेसिस पर फाइल कर सकते हैं अगर आपकी कैश रिसीट्स 5% से कम है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सेक्शन 44 AD और 44 ADA में ITR 4 फाइल कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। न्यू रिजीम में नहीं जाना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में आपको ITR फाइल करनी है, तो आपको फॉर्म फिल करना होगा 10I-EA। इसके अलावा 31 जुलाई से पहले आप अपनी ITR 4 फाइल कर दीजिए, वरना ओल्ड स्कीम में जाने का मौका आपको नहीं मिलेगा और न्यू के अंदर ही आपको ITR फाइल करनी होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।